गुस्सा इस कदर बड़ा होता है कि आलिसा अपने ही दुपट्टे से अपने पति का गला घोट देती है। पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार चुकी हैं, जहां पर लोग अब शादी के नाम से डर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तलाक भी एक निवारण है इससे। बिल्कुल छोड़ देते सही रहता। हाँ। अच्छा, शादी करना चाहेंगे जब ऐसा मामला सुनते हैं? मैं ना करने का साथ दूंगी, कुआरा रहना पसंद है। ये थोड़ी नहीं किसी को आके मार दो, किसी को जहर दे दो, गला घोट दो, ये तो बात गलत है ना। किसी को ड्रम में पैक करते हुए देख लिया, किसी को सिलेंडर में पैक करते हुए देख लिया मैंने, अभी किसी को पहाड़ी से गिरा के देख लिया। इस लड़की के ही अफेयर थे, इस लड़की ने उसके चक्कर में मारा। 7 फेरों के 7 वचन और फिर खूनी समर्पण। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश के अलग अलग कोने से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक आपको बता दें, जो रिश्ते प्यार की दहलीज में संभ्रा करते थे, वो आज बता दें प्यार से नहीं खूनी साजिशें रच रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जो है उसी घर के बाहर है। ये देख रहे हैं 3rd फ्लोर है और ये पूरा मंजर आप देख रहे हैं इसी घर के अंदर। बता दें आलिशा अपने सुहाग की निशानी से अपने ही सुहाग का गला घोट देती है। बताते हैं पति मोबाइल चेक कर रहा होता है, पति को शक होता है कि आलिशा का कहीं अवैध संबंध चल रहा है। उसी को लेकर उसका मोबाइल चेक कर रहा था और उसी दौरान आलिशा आ जाती है और दोनों के बीच जो है हाथापाई होती है। हाथापाई के बाद बता दें वह आलिशा जो साहिल को नीचे फ्लोर पर गिरा देती है, उसके बाद उसकी छाती पर बैठ जाती है। गुस्सा इस कदर बड़ा होता है कि आलिशा अपने ही दुपट्टे से अपने पति का गला घोट देती है और उसके बाद बता दें परिजन जब देखते हैं तो पूरी घटना जो है पुलिस को सूचित करते हैं। यही वो घर था जिसके अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं मौजूद नहीं है यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि इस जहाँ पर शादी जिस भरोसे पर टिकी होती है, लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं जब पत्नी पति का कत्ल कर रही हैं। और इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आए जहां पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार चुकी हैं, जहां पर लोग अब शादी के नाम से डर रहे हैं। जब विकल्प है लोगों के पास, अगर आपको उनके साथ नहीं रहना तो तलाक लिया जा सकता है और भी चीजें हैं जिनसे अलग रहा जा सकता है, पर लोग इस तलाक के विकल्प को न जाने क्यों नहीं चुनते। सीधा वो चुनते हैं गलत रास्ता जो उनको अंधकार की दुनिया में ले जाता है। पत्नी जो अब बता दें पति तो नहीं रहा इस दुनिया के अंदर, अपनी पत्नी जो आलिशा जो है अपने किए पर काल कोठरी में आंसू बहा रही है। ये पूरा मंजर बता दें तीसरे फ्लोर पे हुआ राशिद मार्केट का ये मामला है, जहां पर बता दें तीसरे ऊपर भी लोग रहते थे। घर में अक्सर बता रहे कलेश चलता था, पति को कहीं ना कहीं शक था लंबे समय से कि पत्नी आलिशा का जो है किसी के साथ अवैध संबंध था। चाह रही हूँ जब अगर आपकी पत्नी अगर इस तरीके की कोई घटना घटित करती है या आपको लगता है मेरी पत्नी का अवैध संबंध है, तो क्या उसको मौत के घाट उतार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तलाक भी एक निवारण है इससे। बिल्कुल छोड़ देते सही रहता। हाँ। क्या कभी इस घर से आवाजें आती थी लड़ाई झगड़े की? पहले भी लड़ाई? नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हम तो मैम 2-3 महीने से ही थे। 2-3 महीने से। कभी लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगले दिन आपको जानकारी जब ये घटना हुई कितने बजे का घटनाक्रम रहा होगा? रात में लगभग 12 बजे के बाद 1-2 बजे के आसपास होगा सिस्टर। तो कोई झड़प हुई हो, कोई लड़ाई की आवाज कुछ नहीं आई? और कोई बिल्कुल नहीं, किसी को पता ही नहीं, पूरी बिल्डिंग में किसी को पता। जब आपने खुद सुना तो आपको क्या महसूस हुआ कि क्या हुआ? मैडम अफसोस हुआ हमें, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था इनके बारे में, हमें तो पता भी नहीं था कि इनमें क्या चल रहा। अच्छे खासे रह रहे थे सब, कभी लड़ाई नहीं कुछ नहीं। दुआ सलाम तो दुआ सलाम हाँ हमारी सही थी। होती है। कभी आना जाना हुआ उनके घर? नहीं हमारा आना तो जाना। उनके परिवार में कौन कौन लोग रहते थे यहाँ? हम तो ये सुना उनके अम्मी अब्बू दर होते बस, 2 भाई थे वो। अच्छा, साहिल की पत्नी और उनके सास मतलब साहिल के माता पिता? ये उसका भाई दिख रहा, भाई, छोटा भाई तो बड़ा भाई? छोटा ही दिख रहा उससे। छोटा भाई। तो यहाँ रहते थे। तो अभी कहाँ गए उनको जानकर? पता नहीं हमें उसके बारे में, हमने तो कल से उनको देखा नहीं तरह। दिखाई नहीं। अच्छा, शादी करना चाहेंगे जब ऐसा मामला सुनते हैं? मैं ना करने का साथ दूंगी, कुआरा रहना पसंद है। शादी अभी पसंद नहीं है या कल से पसंद नहीं है? अभी से नहीं, यही कांड हो चुके हैं, सुनने में आ रहा है, पर शादी नहीं करनी मुझे। अब करनी नहीं, अब तो पड़ोस में हो गया। अच्छा, पड़ोस। पहले तो सुना ही था, फोन में देख रहा था, पड़ोस में देख लिया। अब नहीं। तो कभी साहिल से मुलाकात, जो मृतक साहिल है उनसे बातचीत होती थी आपकी? साहिल नहीं, मैंने देखा भी नहीं उन्हें। जी, क्या कहना चाहेंगे जब पत्नी ही अपने पति को मार डाल रही है, दुपट्टे से गला घोट के अपने सुहाग की निशानी से सुहाग को मार डाला? हाँ, लेकिन सब औरतें एक जैसी नहीं होती। नहीं होती है।
क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पति से आपकी अनबन है तो क्या उसको मौत के घाट उतार देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या और विकल्प हो सकता है उससे? विकल्प ये हो सकता है, अगर नहीं रहना चाहते साथ में तो अलग हो जाइए, हम्म, डिवोर्स ले लीजिए, हम्म, या अपने समाज के जो बड़े लोग होते हैं उनको बिठा के बात करिए, जो भी प्रॉब्लम है उनको रखिए, हम्म, कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा ही। कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा। ये थोड़ी नहीं किसी को आके मार दो, किसी को जहर दे दो, गला घोट दो, ये तो बात गलत है ना। अब तुमने तो किसी को बेटे को मार दियो, तुम तो जाके जेल काट के अपने आ जाओगे अपने घर पे, उनका बेटा थोड़ी नहीं आ जाएगा। आप कितने मामले इस तरीके के सुन चुके हो? बहुत सारे देख लिए, किसी को ड्रम में पैक करते हुए देख लिया, किसी को सिलेंडर में पैक करते हुए देख लिया मैंने। अभी किसी को पहाड़ी से गिरा के देख लिया, उसको पहाड़ी से फेंक दिया उस बच्चे को। और उसके बाद ये पहले उसका इकलौता बेटा था उनका। पहले अखबारों में देखते थे, अब तो न्यूज़ पे आ रहा, सब टोटल सामने ही आ रहा, सामने देख लिया। अब सामने ही देख लिया। क्या कभी साहिल से बात होती थी आपकी? नहीं, साहिल से इतनी बात नहीं होती। साहिल आते थे, अपने काम से काम रखते थे, 6-7 महीने सारे हुए थे। क्या बताया जा रहा है इनकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध था, उसी के चक्कर में? शायद यही सुनने में आ रहा है। पत्नी ने पहले इल्जाम लगाया था लड़के पे कि इनका अवैध संबंध है, ये बात करते लड़की। हाँ, पुलिस से उसने यही बयान दिया था, क्योंकि यहाँ मीडिया वाले आए थे ना, उन्होंने यही बताया कि पुलिस को लड़की ने ये बयान दिया कि इनके अवैध संबंध थे, ये लड़की से बात करते थे। लेकिन बाद में जब उसकी लड़के की मिट्टी आई, मिट्टी वगैरह हो गई, तो उनके जो लड़के वालों के जो रिश्ते घर वाले थे, सारे रिश्तेदार, उन्होंने ये बताया इस लड़की के ही अफेयर थे, इस लड़की ने उसके चक्कर में मारा। इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही उन माँ बाप से गुजारिश अपने बच्चों की राय ज़रूर जानें। वो किसी दबाव में, किसी के दबाव में आके, किसी के बेकाबू में, किसी लालच में आके शादी ना करें और बाद में किसी परिवार की खुशियों को तबाह ना कर दे, किसी परिवार के खुशियों को मातम में ना बदल दे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहिए जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ रहा करता था। और क्या कहते हैं, सारी जानकारी जो है आपने सुनी कि किस तरीके से पूरा मंजर रहा। पहले बता रहे हैं जहर दिया गया, पति पत्नी। पहले बता दें कि आलिशा, इन लोगों का ने बताया कि आलिशा ने बताया कि उसके पति का कहीं अवैध संबंध मिला, पर वास्तव में भी सच्चाई ये निकल कर आ रही है कि आलिशा का ही किसी से अवैध संबंध था। उसके बाद बता दें अवैध संबंध था, जहाँ पे साहिल आलिशा का फ़ोन चेक करा था, उसका दोनों में झड़प होती है, हाथापाई होती है, और ऐसे में आलिशा जो है धक्का देकर साहिल को फ्लोर पर गिरा देती है। उसके बाद क्या होता है, खूनी खेल शुरू होता है। अपने ही सुहाग की निशानी से जो है आलिशा अपने सुहाग को मौत के घाट उतार देती है। तो लोगों से गुजारिश है कि जांच पड़ताल करें, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की जान बेहद ही कीमती होती है। पर ऐसे जब बिना मर्जी के कोई रिश्ते बनते हैं, उसके बाद इस तरीके के मामले सामने आते हैं। झलको